हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 12 के ए को। कल हमने एक्सरसाइज देखेंगे 12 के ए में ना 1 से लेकर के 9 नंबर तक के प्रश्न को यहाँ पर सोल्व करवा दिए थे। आज 10 नंबर से लेकर के बचे हुए इन सभी प्रश्न को हल करने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट कल वाला वीडियो नहीं देखे थे तो एक बार जाकर जरूर से देखिएगा। प्लेलिस्ट में सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए हल करते हैं 11 नंबर को। देखेंगे। अच्छा, 11 बोल दिए, पहले 10 ना। 10 में बोला गया एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका परिमाप 320 मीटर दिया गया है। तो देखेंगे, परिमाप दिया गया है ना, तो आपको पता है कि वर्ग का परिमाप बराबर फॉर्मूला होता है 4 गुने भुजा। पता है ना। परिमाप 320 मीटर दिया गया है, लिख देंगे 320 बराबर 4 गुने भुजा। बराबर है तो 4 से इधर कटेगा, 4 ठीक है 32, एक जीरो तो एक जीरो, तो भुजा कितना निकल गया है 80 मीटर। 80 मीटर। अच्छा, यहाँ लिख लेंगे भुजा भी। अब हमसे क्षेत्रफल पूछा गया है, तो बताइए वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। तो आप कहेंगे भुजा का स्क्वायर। अब भुजा तो 80 है, तो 80 का स्क्वायर कीजिए तो 8 का स्क्वायर 64, 8 गुना 8, एक जीरो है तो स्क्वायर कर रहे हैं तो 2 जीरो हो जाएगा। मीटर है तो क्षेत्रफल निकालेंगे तो आंसर हमारा मीटर स्क्वायर में आएगा। अब परिमाप निकालेंगे तो मीटर में आएगा। ठीक है। 11 में आयताकार चदरे का परिमाप दिया गया है 100, लंबाई इतना है तो चौड़ाई ज्ञात कीजिए और क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सही, आसानी से ज्ञात हो जाएगा। कैसे, जो समझिए। यहाँ लिख लीजिए पहले आयताकार। ठीक है, देखिए बीच में यहाँ पर का छूट गया, आप लिख लेंगे आयताकार चदरे का परिमाप फार्मूला। तो आप कहेंगे 2 × L + B, यही ना फार्मूला है। परिमाप यहाँ पर बुक में दिया गया है ना 100 सेंटीमीटर, लिख लेंगे 2 × लंबाई है 35, लेकिन चौड़ाई नहीं पता है, चौड़ाई निकालना है और हमें यहाँ पर क्षेत्रफल निकालना है, यही ना। ये तो हो जाएगा 100। अच्छा, 100 मत लिखिए, जानते हैं ये 2 यहाँ पर गुना में है तो इधर आएगा तो हमारा भागा में आ जाएगा। तो डायरेक्ट 2 से ये काट दीजिए ना, 100 को काट देंगे तो 50 बार में ये कट जाएगा। बराबर ये हो जाएगा 35 प्लस में बी। ठीक है, अब 35 इधर भेजेंगे तब प्लस वाला माइनस में हो जाएगा, बराबर बी। घटाइए तो 10 में से 5 जाएगा तो 5, और 4 में से 3 जाएगा 1। बी मतलब ब्रेथ यानी कि चौड़ाई, तो चौड़ाई कितना निकल जाएगा 15। अब हमें लंबाई तो पहले से ही पता था 35, और चौड़ाई भी हमने निकाल ही लिया है कि 15। तब आयत का क्षेत्रफल नहीं निकल जाएगा आसानी से। आयत का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, L × B, लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई तो 35 था और चौड़ाई अभी जस्ट हम 15 निकाले हैं, तब 15 × 5 = 75 के पास हाथ में 7, 15 तो 45, 45 से 7 52, तब 552। अच्छा, ये सभी किस चीज़ में था, सेंटीमीटर में। ये सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा और ये 15 सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो ये इस प्रकार से हमारे यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न सॉल्व हो जाते हैं। बताएंगे कोई डाउट है, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। आगे आगे यहाँ पर 12 को। 12 में बोला कि आयताकार मैदान ना 290 मीटर लंबा है और 210 मीटर चौड़ा है। लकड़ी को मैदान से एक लड़की है, अच्छा सही है, एक लड़की को ना इस मैदान के चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा अगर लड़की है जो 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती है। बिल्कुल सही है। तो सबसे पहले हम इसका यहाँ पर परिमाप निकाल लेते हैं। देखेंगे, लिख लेंगे आयताकार मैदान का परिमाप। फार्मूला पता है ना, 2 × L + B। तो 2 × L, लंबाई कितना है 290 मीटर, चौड़ाई कितना है 210 मीटर। तो 2 गुना जोड़ेंगे तो 0, 9 1 10, 2 2 4 1 5, 500 में 2 से गुना करेंगे तो 1000। ये सभी देखेंगे हमारे मीटर में दिया गया था तो 1000 मीटर आ जाएगा। 1000 मीटर क्या आ गया, आयताकार मैदान का पूरा लंबाई आ गया है। अच्छा, लड़की जो है एक चक्कर लगाती है, यहाँ देखेंगे 5 मीटर प्रति सेकंड की दर से यहाँ पर चक्कर लगा रही है लड़की की चाल। मैदान का पूरा यहाँ पर निकल गया है दूरी 1000 मीटर है। तो अच्छा, तो आपको एक फार्मूला पता है कितना समय लेते, वही ना पूछ रहा है। तो समय बराबर एक फार्मूला होता है दूरी बटा 4, लिख लीजिएगा। समय पूछा गया, दूरी कितना है पता है कि 1000 मीटर हमें जाना है, यही दूरी है। लड़की की चाल है 5 मीटर प्रति सेकंड, ये मीटर में है ये भी मीटर में है। ठीक है, तो 5 मीटर प्रति सेकंड, तो 5 से कटेगा 5 दूनी के 10 और 2 जीरो है तो 2 जीरो। तो लड़की को पूरा चक्कर लगाने में 200 सेकंड लगेंगे। अगर सेकंड में निकालेंगे तो मिनट में निकालेंगे तो 60 से भागा दे देंगे तो 6 या 18, यानी कि 3 मिनट 20 सेकंड लगेंगे। ठीक है, देखेंगे ये हमारे यहाँ पर 12 नंबर भी कंप्लीट हो जाते हैं। क्लियर है। आगे देखेंगे, ये रहा 13 नंबर। बोला गया 10 मीटर गुने 10 मीटर बीमा वाले दीवार पर 3 मीटर गुने 2 मीटर बीमा वाले एक दरवाजा है। ठीक है, तो दीवार को पेंट करने की कीमत क्या होगी यदि पेंट करने की दर 2.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर हो। देखेंगे 10 मीटर गुने 10 मीटर, तो एक लंबाई है 10 और चौड़ाई है 10, समझिएगा। अब इसका पहले हम क्षेत्रफल निकाल देंगे। फिर दरवाजा की लंबाई है 3 और चौड़ाई यहाँ पर दिया गया है 2। ठीक है, ये दीवार की लंबाई है और ये चौड़ाई है, ये दरवाजा का लंबाई है ये चौड़ाई है।
तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट अगर हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो आप समझ जाइएगा ना, हमने आपको बता ही दिया है कौन लंबाई है कौन चौड़ाई है। अच्छा, ये जो क्षेत्रफल निकालेंगे पहले हम देखेंगे यहाँ पर, ये दीवार का निकाल रहे हैं, यहाँ लिख देते हैं दीवार का क्षेत्रफल, लंबाई गुने चौड़ाई, ये तो दोनों 10 ही दिया गया है, तो 10 गुने 10, 10 दहें के 100 मीटर स्क्वायर दीवार का हो गया है। अब यहाँ दरवाजा का भी क्षेत्रफल निकाल देते हैं, लिख देते हैं दरवाजा का क्षेत्रफल, फार्मूला तो सेम ही रहेगा, लंबाई गुने चौड़ाई, लिखने की आवश्यकता नहीं है, 3 गुना 2, 3 गुना के 6 मीटर स्क्वायर, दोनों का यहाँ पर निकाल दिए हैं। अब यहाँ पर आगे देखेंगे, बोला क्या गया है ना कि दीवार पर पेंट कराने की कीमत क्या होगी, अगर पेंट कराने की कीमत की दर है 2.5 रुपये, समझिए। अच्छा पहले ये बताइए, आप दीवार को पेंट कराएंगे, दरवाजा का तो नहीं बोला गया है, दीवार को ना पेंट कराना, तो दीवार टोटल कितना है 100 मीटर स्क्वायर, और दरवाजा 6 मीटर यहाँ पर घटाइए, तो 100 में से यहाँ पर 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा 94 मीटर स्क्वायर, क्लियर ना। 94 मीटर स्क्वायर में हमें पेंट कराना है, जबकि आपको पता है कि 1 मीटर स्क्वायर पेंट कराएंगे ना तो 2.5 रुपये खर्चा होगा, यहाँ लिख सकते हैं 1 मीटर स्क्वायर पेंट करने में 2.5 रुपये खर्चा होंगे, तो 94 मीटर स्क्वायर टोटल हमें नहीं पेंट कराना है, तो 94 में आपको गुना कर देना है 2.50 से, ठीक है। तो हम गुना कर लेते हैं, देखेंगे गुना करेंगे ना तो आ जाएगा 235 00, आपको पता है कि 2 अंक के बाद दशमलव है, तो 2 अंक के बाद दशमलव देंगे तो ये 2 जीरो कट जाएंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर 235 रुपये। तो देख लेंगे, इस प्रकार से हमारे यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न सॉल्व हो जाता है, क्लियर है। आगे आगे 14 नंबर पर बोला गया है, एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर है, यदि खेत की लंबाई 125 मीटर है तो इसकी चौड़ाई बताइए। सबसे पहले पता है 1 हेक्टेयर बराबर ना हमारा 10,000 मीटर स्क्वायर होता है, नहीं आता तो पहले लिख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे, ये हमारा क्षेत्रफल दिया गया है, लिखते हैं, देखिए यहाँ पर लिखेंगे आयताकार खेत का क्षेत्रफल, यहाँ पर दिया क्या गया है 0.5 हेक्टेयर, ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं। तो इस हेक्टेयर को हमको मीटर स्क्वायर में बदलना है, कैसे, तो 0.5, आपको पता है कि 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर होता है, 10 पर 3 जीरो, इतना मीटर स्क्वायर हो जाएगा, 1 अंक के बाद दशमलव है तो हम 1 जीरो यहाँ पर से काट सकते हैं, तब हमारा देखेंगे 5 पर 1 2 3 जीरो है, यानी 5,000 मीटर स्क्वायर हम फ्रेंड्स यहाँ पर लिख सकते हैं। रियल में क्या बोला गया था कि आयताकार खेत का क्षेत्रफल है 5,000 मीटर स्क्वायर, आप कहेंगे ठीक है। अब आगे चलिए, यदि खेत की लंबाई 125 है, लंबाई 125 है तो चौड़ाई हमें ज्ञात करना है, तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे ना, खेत का क्षेत्रफल तो पता चल गया है, इतना है, चल गया ना पता, तो यहाँ पर लिख लेंगे आयताकार खेत का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला लंबाई गुने चौड़ाई, क्षेत्रफल है 5,000 मीटर स्क्वायर, लंबाई हमको यहाँ पर बुक में दिया गया है 125, चौड़ाई हमको नहीं पता है, क्यों, क्योंकि चौड़ाई तो हमें निकालना है, तो 125 से लगाइए ना, 125 चौक 500 होता है, 4 से काटेंगे तो 500 बार में, 1 जीरो है तो 1 जीरो दे देंगे, तो बी यानी कि ब्रेथ चौड़ाई कितना आ जाएगा। तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर चौड़ाई निकल चुका है खेत का 40 मीटर, बताएंगे कोई डाउट, आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। अब हमसे कुछ भी पूछ ले, खेत का परिमाप भी पूछता तो नहीं, निकाल देते हैं, देखेंगे लंबाई हमको यहाँ पर पता था 125 है, चौड़ाई निकाल दिए 40, परिमाप बोलता था 2 × L + B, 40 और 125 को जोड़ कर 2 से गुना कर देते हैं। तो चलिए 14 नंबर प्रश्न हमारा सॉल्व हो जाता है, चलेंगे आगे 15 नंबर प्रश्न पर, देखेंगे फ्रेंड्स आ चुके हैं 15 नंबर प्रश्न पर, बिल्कुल आसानी से सॉल्व करेंगे। बोला गया है ना कि खिड़की में 25 सेंटीमीटर गुने 16 सेंटीमीटर आकार के ना 12 टुकड़े, 12 कांच के टुकड़े है ना खिड़की में लगाने हैं, तो कुल कितना वर्ग मीटर कांच की आवश्यकता होगी, याद रखेंगे 25 गुने 16 है, इसका मतलब क्या है कि लंबाई 25 है, चौड़ाई यहाँ पर 16 है, बता चुके हैं ना। तो यहाँ पर 25 गुने 16 आयत का क्षेत्रफल के बात है, यहाँ लिख सकते हैं आयत का क्षेत्रफल, फार्मूला लिखना जरूरी है, चलिए लिख देते हैं L × B, एल लंबाई कितना है 25, चौड़ाई कितना है 16, गुना कीजिए ना, 25 है 150 जीरो, हाथ में 15, 25 गुने 1 25, 25 से 15, 25 5 30 10 40, 400, किस चीज में है तो सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर, और क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्या हो जाता है सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा अब आगे देखेंगे, 12 कांच के टुकड़े लगते हैं, देखेंगे 400 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में ना यहाँ लिखेंगे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 12 कांच के टुकड़े लगते हैं, तो 400 सेंटीमीटर स्क्वायर है टोटल, तो कितना लगेगा तो 400 गुने 12 कर देंगे, तो 12 × 48, 2 जीरो है तो 2 जीरो दे देंगे, तो 4800 सेंटीमीटर स्क्वायर लगेंगे। लेकिन हमसे क्या सेंटीमीटर स्क्वायर में पूछा गया है, नहीं हमसे पूछा गया है वर्ग मीटर में, तो बदल दीजिए, देखेंगे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, लेकिन मीटर से सेंटीमीटर में जाते हैं तो 100 से गुना, लेकिन सेंटीमीटर से मीटर में आएंगे तो 100 से भागा होगा, 4800, देखेंगे यहाँ पर 100 से भागा, अगर 1 सेंटीमीटर रहता ना तो 100 से भागा, लेकिन सेंटीमीटर स्क्वायर है 2 बार ना, तो 2 बार भागा देंगे,
तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, ऊपर 48, नीचे 100 है, नीचे 2 जीरो नहीं तो 2 अंक के बाद डायरेक्ट दशमलव दे देंगे, तो आंसर आ जाएगा 0.48 मीटर स्क्वायर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ना, आपको इकाई यहाँ पर चेंज करने के लिए यहाँ पर जरूरी है कि आपको आना चाहिए, नहीं आएगा तो यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि 15 समझ गए होंगे बढ़िया से। चलिए आगे 16 पर। बोला गया एक आयताकार एल्यूमिनियम की चादर है, 65 × 40 सेंटीमीटर का है। समझ गए ना, 65 × 40, 65 लंबाई, चौड़ाई 40। तो इतना को हल कीजिए। आयत का ही क्षेत्रफल है, एल इंटू बी, लंबाई गुने चौड़ाई, 65 × 40। एक जीरो है तो एक जीरो देंगे, 4×5 = 20 के जीरो, हाथ में 2, 4×7 = 24, 24 × 2 = 26। सेंटीमीटर में बोला गया था तो सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर हम लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आगे, फिर बोला गया 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से ना इसका मूल्य ज्ञात करना है। देखिए प्रति वर्ग 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कह रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो हम सेंटीमीटर में निकाले हैं, तो पहले इसको हम मीटर में बदलिए। सेंटीमीटर में है, मीटर में बदलेंगे तो 100 से यहाँ पर भाग, लेकिन सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 2 बार देंगे। अभी जस्ट जैसे हम ऊपर किया था, तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, नीचे 2 जीरो है, 1 2, तो 2 अंक के बाद दशमलव देंगे, तो 0.26 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा है 20 रुपया, लिख सकते हैं 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा है 20 रुपया, तो 0.26 का खर्चा यहाँ पर 20 से आपको गुणा कर देना है। तो 2 अंक के बाद दशमलव है तो नीचे 2 जीरो दे सकते हैं, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 26 दूनी क्या आ जाएगा यहाँ पर 52 रुपया, और नीचे 1 जीरो है, 1 अंक के बाद दशमलव, ये मतलब 1 जीरो दे दीजिए पहले, 1 जीरो 1 अंक के बाद दशमलव, तो 5.2, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 20, दशमलव के बाद शून्य लगा सकते हैं ना, तो हो जाएगा 5 रुपया 20 पैसा। तो देखेंगे हमारे यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। बताइएगा कोई दिक्कत है? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स 16 नंबर प्रश्न हमारा हल हो गया है। प्रश्न की संख्या देखें तो इसमें टोटल 25 है ना, तो पूरा प्रश्न तो आज हो नहीं पाएगा। तो चलिए 16 नंबर तक ही प्रश्न को रहने देते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएंगे कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।